हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम बीए सेकंड ईयर की हिस्ट्री को लेकर वन वीक सीरीज आप सभी के सामने पेश करते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये जो सीरीज है 2023 का एडिशन है, लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। सिलेबस आपका सेम है, 2024 हो या फिर 23। वैसे तो काफ़ी हद तक प्लेलिस्टें भी बन चुकी है, लेकिन एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से अब की बार दोस्तों ये जो 2023 24 के जो स्टूडेंट्स है, तो इनके लिए क्लासें रेगुलर पेश होती रहेगी। दोस्तों अगर आप भी इतिहास या फिर हिस्ट्री के इतिहास के स्टूडेंट है, तो अपने कॉलेज ग्रुप के साथ में जरूर इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका सिलेबस तो सेम है, ठीक है। सिलेबस तो आपका सेम है, 5 यूनिट दे रखी है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो वैसे तो 2024 की अगर आप सीरीज लाते हो तो उनमें केवल इतना चेंज आएगा कि आपके 2023 के प्रश्न, जैसे कि मैं आपको बात करूं कि ये जो 2024 का 23 का एडिशन, ये कौन सा है 2023 का है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा देखिएगा। मैं आपको प्रश्नों के बारे में बताता हूं कि आपको फर्क केवल इतना मिलेगा। अगर आप 2024 की न्यू एडिशन लाते हो तो यहाँ पर आपको 2019 के प्रश्न दे रखे हैं। इसके बाद में 2020 का पेपर दे रखा है, 2019 का, 2020 का, 2021 का भी पेपर दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आगे पेपर दे रखा है, 2021 का दे रखा है। और साथ ही साथ में ये तो दोस्तों वैसे 2000 आपके पैटर्न दे रखा है, यानी कि ये देखिएगा, ये तो आपके सिलेबस का पैटर्न दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार का आपके पेपर आएगा प्रथम सूची। लेकिन इसमें 2019, 20 और 21 का पेपर दे रखा है, ठीक है, 22 का नहीं है। तो आप जो न्यू एडिशन लोगे तो उसमें 2022 का सिलेबस दे रखा होगा, बस इतना ही फर्क होगा, बाकी तो सेम सीरीज होगी हमारे लिए। तो वैसे तो हमने पिछली जो 2023 का साल था तो उसमें ये सीरीज लाई थी न्यू एडिशन। वैसे 2024 में तो चलेगी, लेकिन वहां पर हमने अध्ययन किया था, अच्छी और बेहतरीन तरीके से किया था। अगर आप चाहें हिस्ट्री के अध्ययन के लिए तो आप प्लेलिस्ट 2023 की प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा। वैसे तो 2024 के लिए तो हमने आज की इस वीडियो से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और रेगुलर अध्ययन करना दोस्तों इस वन वीक सीरीज को कंप्लीट आपके एग्जाम तक। वैसे तो आपके एग्जाम मई में हो गए, 15 मई के आसपास में, ठीक है। मई मध्यम में या फिर अप्रैल में तो होना तय होना, और अप्रैल एंडिंग में, अप्रैल एंडिंग में या फिर अप्रैल मई 15 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। आपका पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि आप फर्स्ट ईयर में थे तब, तो वैसे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन किया था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से भारत का इतिहास आप देख ही लीजिएगा। आप अपनी यूनिट को, अपने सिलेबस का नाम देखिए, 1200 से 1760 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र कौन सा पेपर है? फर्स्ट पेपर है, ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो इनको हम आज की इस वीडियोस में देखेंगे। वैसे तो देखिए लगातार पूछे गए ना, तो आज तो वैसे तो हम देखें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लेकिन जो हमारी अगली वीडियो जाएगी वो लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ में आएगी, ठीक है। और विद्यार्थियों के कमेंट भी है कि 15 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करवा दीजिएगा। तो दोस्तों जरूर आपकी इच्छा भी पूरी होगी और रेगुलर क्लास से भी पेश होती रहेगी, ठीक है। तो लेकिन आज की इस वीडियोज में दोस्तों थोड़े बहुत अगर आए हो तो थोड़े बहुत प्रश्न देख कर जाओ, ठीक है। चलते हैं। पहला है, तारिक ए हिंद का लेखक कौन था? तारिक ए हिंद, इस पर दोस्तों एक वीडियो वायरल भी हो चुका है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में दे रखा है। यही सवाल दोस्तों था, देखिए, तारिक ए हिंद लेखक कौन था? तारिक ए हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? तो तारिक ए हिंद पुस्तक का लेखक था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी है वो तारिक ए हिंद पुस्तक का लेखक था। इसके बाद में अमीर खुसरो की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। अमीर खुसरो की दो रचनाओं के नाम लिखने हैं दोस्तों, आप ये ध्यान रखना। एक एक ख्वाइज खजाइन उल फतहू, खजाइन उल फतहू, और इसके बाद में आप ध्यान रखना आशिका और आइन ए सिकंदरी, आइन ए सिकंदरी, ये तीन आप ध्यान रखना अमीर खुसरो की रचना। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं कि दीवाने को ही किस विभाग का नाम है? दीवाने को ही ये किस विभाग का नाम है? दोस्तों प्राचीन काल में अलग अलग विभाग हुआ करते थे, आज भी है। जिस प्रकार से कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, इस प्रकार से अलग अलग, विद्युत विभाग है, ठीक है, न्याय विभाग है, इस प्रकार से अलग अलग विभाग है। तो उसी प्रकार से दीवाने को ही ये किस विभाग का नाम था प्राचीन समय में? दोस्तों ये कृषि विभाग का नाम था। किसका नाम था? कृषि विभाग का नाम था दीवाने को ही, ध्यान रखना। इसके बाद में जौनपुर नगर किस सुल्तान द्वारा बसाया गया? दोस्तों जौनपुर नगर किस
सुल्तान के द्वारा बसाया गया, उस सुल्तान का नाम हमें दोस्तों ध्यान रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सुल्तानपुर नगर बसाया गया। कौन सा? सुल्तानपुर नगर फिरोज शाह के द्वारा। आगे है दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है नगरों के बारे में किसने बसाया, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है वो अलाउद्दीन हसन बहमन, अलाउद्दीन हसन बहमन है। इसके बाद में शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सवाल पूछा भी जा चुका 2021 के एग्जाम में, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, दोस्तों आप जानते ही होंगे सासाराम बिहार, ठीक है ना, शेर शाह का मकबरा स्थित है, ठीक है। इसके बाद में है इजारा प्रथा ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किस मुगल बादशाह के काल में? इजारा प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन किस मुगल काल के शासन काल में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इजारा प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा है ना, वो दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां ने सर्वप्रथम इजारा प्रथा या फिर ठेकेदारी प्रथा का, ध्यान रखना, शाहजहां मुगल सम्राट शाहजहां के काल में ये ठेकेदारी या फिर इजारा प्रथा है वो चालू हुई थी। इसके बाद में दोस्तों 8वां क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के लाल किले के निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया? सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों, लगातार 2021 के एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण, जिस पर आज जो पीएम मोदी है वो झंडा भी फहराते हैं, ठीक है। तो उस लाल किले का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, समकालीन सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में किन्हीं दो स्रोतों, सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में से किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखने हैं। दोस्तों अगर हम सल्तनत काल की बात करें, कौन सा काल? सल्तनत काल, दूसरा कोई काल आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अभिलेख है, वो अभिलेख, ऐसा नहीं लिखना। सल्तनत काल का ऐतिहासिक स्रोत, हमें ऐसा क्या प्रमाण मिलता है जिससे हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों हसन निजाम द्वारा लिखित ताज उल मासिर, हसन निजाम द्वारा लिखित ताज उल मासिर में हमें ये सल्तनत कालीन स्रोत मिलते हैं। इसके बाद में मिनहाज उल सिराज द्वारा रचित तबकात ए सिकंदरी। इसके बाद में दोस्तों 10वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किससे बनाया? मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया? तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। दोस्तों जब मोहम्मद गोरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किसने बनाया? तो तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो तराइन का जो युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो मोहम्मद गोरी ने जो अपने विजय प्राप्त करने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो इसको भारत का क्या बनाया? प्रतिनिधित्व बनाया। फर्स्ट क्लास थी दोस्तों इतिहास की। तो रेगुलर अटेंड करना, और जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही अपलोड करें वीडियो तब आप एक्टिव रहे और देख ले, जब भी टाइम मिले देख लेना। बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों इस सीरीज को कंप्लीट आप सभी के सामने, चाहे अप्रैल में एग्जाम हो चाहे मई में एग्जाम हो, आपके एग्जाम तक इस सीरीज को महामैराथन क्लासों के साथ में पूरा करवाने की कोशिश कीजिए। रेगुलर अटेंड करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।